ओके। अब ओके। ऑल राइट, सो दो हिस्सों में कर रही हूं, और दोबारा से वो पैराग्राफ मैं शुरू करूंगी। हम राह हैं। आप चाहें तो आप विचार करें कि ब्रह्मांड अनंत है। ये अभी तक सिद्ध या असिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी स्वयं की, आपकी समझदारी, जिसे आप अपनी खोज की यात्रा कहेंगे, या रचना के प्रति आपकी अपनी धारणाओं का कोई अंत नहीं है। जो अंत है, अनंत है, वो कभी अनेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनेकता भी एक सीमित अवधारणा है। सही तो कह रहा है। मतलब कि अगर कोई अनंत है, मतलब बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, फिर भी उनका कहीं तो अंत होगा। लेकिन ये जो रचना है ईश्वर की, ये अनंत है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। उसके, ईश्वर के, एक अनंत रचयिता की सोच का कोई अंत नहीं है। जो अनंत है वो कभी अनेक नहीं हो सकता है, क्योंकि अनेकता भी एक सीमित अवधारणा है। अनंत होने के लिए आपको उस अनंत को एकता के रूप में पहचानना या परिभाषित करना होगा, नहीं तो इस शब्द का कोई संदर्भ या अर्थ नहीं होगा। एक अनंत रचेता में केवल एकता होती है। आपने एकता का एक साधारण उदाहरण देखा होगा। आपने उस प्रिज्म को देखा होगा जो सूर्य की रोशनी से निकलने वाले सभी रंगों को दिखाता है। ये एकता का सबसे सरल उदाहरण है। सच तो यह है कि कुछ भी सही या गलत नहीं है। इसमें कोई ध्रुवीयता नहीं है। सही और गलत कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ध्रुवीयता भी नहीं है, क्योंकि जीवन के जिस नृत्य से आप अपना मनोरंजन करते हैं, उसमें किसी न किसी बिंदु पर सभी चीजें सामंजस्य में हो जाएंगी। ये आवश्यक नहीं था, लेकिन आप में से प्रत्येक ने सभी चीजों को बांधने वाले विचार की पूर्ण एकता का अनुभव करने के विकल्प के रूप में इसे चुना था। आप समान या कुछ हद तक समान इकाइयों या वस्तुओं की बात नहीं कर रहे। आप ही हर चीज हैं। मतलब हम समान या कुछ हद तक समान इकाइयों या वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मिस्टेक है। आप ही हर चीज है, हर जीव है, हर भावना है, हर घटना है, हर स्थिति है। आप ही एकता है। आप ही अनंत हैं। आप प्रेम, रोशनी, रोशनी प्रेम है। आप ही हैं। यही है एक का नियम। क्या हम इस नियम को और विस्तार से बता सकते हैं? नहीं सुनाई दिया। रा कहते हैं, क्या इस समय कोई और सवाल है? क्या आप अपने आने वाले ग्रह परिवर्तन, आ, क्या आप आने वाले ग्रह परिवर्तन के बारे में कुछ कह सकते हैं? ये डॉन ने पूछा, या प्रश्नकर्ता ने पूछा। तो रा कहते हैं, हम रा हैं। हमने तब तक इंतजार करना पसंद किया जब तक कि ये उपकरण हमारे बोलने से पहले एकरूपता या एकाग्रता की गहराई की उचित स्थिति तक नहीं पहुंच गई। परिवर्तन बहुत ही मामूली है। हमें उन परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है जो कटाई के समय होती है। प्रश्नकर्ता, एक और सवाल, क्या ये संभव है कि हम जिन अन्य इकाइयों को जागरूक करने का ये सारा प्रयास कर रहे हैं, उनकी समझदारी में तेजी को लाया जा सकता है, या किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं पर किए गए प्रयास द्वारा उसकी समझ को तेज किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में मैं कहूं, यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है, जिससे इस ग्रह की चेतना में जागरूकता को बढ़ाया जा सके, तो वो स्वयं पर कार्य करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। क्या, या क्या ये संभव है? आगे का सुनाई नहीं दिया। तो रा कहते हैं, हम रा हैं। हम आपके सवाल का जवाब दो हिस्सों में देंगे, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हम में, आप में और दूसरों के बीच का अंतर दिखाई नहीं देता है। हम इस बात पर विचार भी नहीं करते हैं कि एक व्यक्तित्व के रूप में आप जिस विकृति को पेश करते हैं, और एक अन्य व्यक्तिगत व्यक्तित्व के रूप में आप जिस विकृति को पेश करते हैं, उससे चेतना बढ़ाने के प्रयासों के बीच एक विभाजन मौजूद है। मतलब आप जिन दो लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो सभी एक हैं,
हम में तो कोई अलग नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार सीखना उसी प्रकार है जैसे सिखाना। इसीलिए सीखना और सिखाना, सिखाना और सीखना दोनों एक ही चीज है। और जब तक आप वो नहीं सिखा रहे हैं जो आप सीख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपने अपना उनका बहुत कम या कोई भला नहीं किया है। जो भी आपने सीखा, जब तक आप उसे सिखाते नहीं लोगों, तो आपने ना तो अपना भला किया है ना लोगों का, कोई फायदा नहीं हुआ सीख के। इस समझ पर आपके मन शरीर आत्मा समूह द्वारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक विकृति है जो इस बंधन पर आपके अनुभवों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके सवाल के दूसरे हिस्से को समझाने से पहले क्या हम अपनी समझ बता सकते हैं? हालांकि हमारा ज्ञान सीमित है। समूह व्यक्तिगत चेतना मन शरीर आत्मा समूहों की अन्य विकृतियों के साथ समझ साझा करने की वो स्थिति है जो व्यक्तिगत मन शरीर आत्मा समूह या समूह की स्पष्ट पहुंच के भीतर है। इस प्रकार हम आपसे बात कर रहे हैं और हम दोनों की विकृतियों को स्वीकार करते हुए रचना के नियमों को, विशेष रूप से एक के नियम को समझा रहे हैं। हम आप में से कई लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये संपर्क आसानी से समझ में आने वाला तरीका या दर्शन का प्रकार नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि हमारा स्वयं का अस्तित्व ही सिखाने के प्रयास की आवश्यकता और करीब करीब निराशा दोनों का एक मार्मिक उदाहरण है। इस समूह में से प्रत्येक सदस्य उस जानकारी का उपयोग करने, ग्रहण करने और विविधता को समझाने का प्रयास कर रहा है, जिसे हम इस उपकरण के मन शरीर आत्मा समूह के द्वारा बिना किसी विकृति के चैनल कर रहे हैं। आप सभी लोगों में जितने लोग भी जागृत हैं और अपने ज्ञान से लोगों को जागृत करेंगे, ये हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए पर्याप्त कारण है। एक की सेवा करना ही सबकी सेवा करना है। इसलिए हम आपको ये सवाल दोबारा प्रस्तुत करते हैं कि क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है कि हम सीखें सिखाएं या सिखाएं सीखें? आपके अस्तित्व के अलावा इस असली सोच को प्रस्तुत करने में कुछ और भी सहायक नहीं है। और जो विकृतियां अस्पष्टीकृत, अस्पष्ट या रहस्यमयी लोगों से आती हैं, वो बहुत ज्यादा है। इस प्रकार आप अपने सिखाने के दौरान अपने लोगों के बीच जितना संभव हो उतने समूह के मन शरीर आत्मा की विकृतियों को समझना और उसके उनके माध्यम से अपना रास्ता बनाने का प्रयास करना एक बहुत अच्छा प्रयास है। हम आपकी सेवा करने की इच्छा के बारे में और अधिक खुलकर बात नहीं कर सकते। क्या हम इस विषय पर किसी अन्य समय की क्षमता के साथ बात कर सकते हैं? क्या आप, प्रश्नकर्ता, क्या आप संपर्क के लिए उपलब्ध होंगे? क्या हम भविष्य में आपको कॉल कर सकते हैं? मतलब डॉन को लगा कि ये एक बार आया तो मैं इससे सब कुछ पूछ लूं, पता नहीं ये दोबारा आता है कि नहीं। तो वो कह रहा है कि अगर हम आपको दोबारा बुलाएं तो क्या आप आएंगे? हम आपको बुला सकते हैं? तो रा कहते हैं हम रा है। इस उपकरण का समाधि के साथ हाल ही के अनुभव के कारण हमारा उसके साथ अच्छा संपर्क रहा है। कार्ला की बात कर रहे हैं। वो आपके भविष्य में हमारे विचारों को बताने में सक्षम रहेगी। हालांकि हम कुछ क्षणों के लिए चैनल को परेशान करने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। मतलब कार्ला चैनलिंग कर रही है तो इसके साथ थोड़ा इसे इसे थोड़ा ध्यान रखना, इसका, इसको परेशान ना करना और ना इसको परेशान होने देना। मतलब फिर एक उपकरण की सहायता के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसे कुछ हद तक मन शरीर आत्मा समूह में फिर से प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, जिसे उपकरण के इस समय स्थान के जीवन काल के अनुभव के लिए चुना है। मतलब कार्ला ने इस समय के लिए, इस जगह के लिए ये चुना है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि वो चैनलिंग करे। तो इसलिए वो शरीर से बाहर जा पाती है और दोबारा वो शरीर के अंदर वापस आ पाए, इसके लिए उसकी सुरक्षा करना
जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि इस उपकरण का ध्यान कैसे रखना है? नहीं, क्या आप इसे समझा सकते हैं? रा, हम सुझाव देंगे कि पहले आप कुछ देर तक शांत रहें, मतलब मेडिटेट करें। फिर आपके घनत्व में, और ये कार्ला के बारे में वो बता रहे हैं, लेकिन अगर जनरली स्पीकिंग आप अपने डेली मेडिटेशन में या अपने घर में अगर ये रोज करें तो भी ये काम कर सकता है। जैसे क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो आमतौर पे जब टेबल पे बैठते हैं तो साथ में बैठता है पूरा परिवार, हाथ एक दूसरे का पकड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनका शुक्र करते हैं। इसी तरह से आप अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने परिवार के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हम सुझाव देंगे कि पहले आप कुछ देर तक शांत रहें। फिर आपके घनत्वता में उपकरण के कम, कंपनात्मक ध्वनि समूह, जिसे आप नाम कहते हैं, मतलब कि कार्ला का नाम पुकारें, को दोहराया जाना चाहिए। इसे अब तक जब तक दोहराना तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि वो जवाब देना बंद कर दे, ना मिल जाए। जब तक कि जवाब ना मिल जाए, मतलब मेरे ख्याल से जब तक वो जवाब दे रही है। ये एंड की बात कर रहे हैं कि शुरू की, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लगता है ये एंड की बात कर रहे हैं, जवाब ना मिल जाए। अच्छा, एक मिनट में इंग्लिश में पढ़ती हूँ। अ, अम, एक मिनट। कम्युनिकेट डिस्टर्बिंग द चैनल प्रोसीजर। मतलब जब ये चैनलिंग कर रही है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और आगे वो बोलते हैं इन योर नेम विच यू कॉल नेम। अच्छा, जब तक जवाब ना मिल जाए तब तक आपको उसका नाम लेना है। फिर थोड़ी देर के लिए गर्दन के क्षेत्र पर हाथ रखा जाना चाहिए। अब वो नीचे या ऊपर बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ताकि उपकरण उन बैटरियों को दोबारा चार्ज कर सके जो हम कहेंगे इस समय इस विशेष ऊर्जा क्षेत्र के सार से भरे हुए नहीं है। और अंत में उपहार के रूप में पानी दिया जाना चाहिए जिसमें वहां उपस्थित सभी लोगों का प्रेम मौजूद है। यह इस इकाई को पहले जैसा एक कर देगा, क्योंकि उसकी विकृतियां, हाँ ये एंड की बात कर रहा है कि जब चैनलिंग हो जाए उसके बाद इसका नाम पुकारो, इसे डिस्टर्ब मत करो। और जब ये जवाब देगी उसके बाद इसके गर्दन के नीचे हाथ रख के इसको ऊर्जा दो और इसको वो पानी पिलाओ जिसमें आप सब ने अपने हाथों के द्वारा प्रेम की ऊर्जा भरी हुई है। ये आप घर में भी कर सकते हैं कि प्रेम की ऊर्जा भर सकते हैं अपने पीने वाले पानी में, अपने खाने में, क्योंकि विकृतियां प्रेम की कंपनता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और चार्ज किया गया पानी उसे आराम देगा। अब क्या आपको समझ आया? तो प्रश्नकर्ता, पूरी तरह से नहीं समझ आया। रा, हम रा है। हमने आपके दिमाग को अलरा, यहाँ ये कार्ला की बात कर रहा है, कि कंपनता को पाने के लिए ढूंढ रहे हैं। यह आपकी ही कंपनता है जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में वो है जिसे आप प्रेम कहते हैं। दूसरे लोग इस इकाई को कारला कहते हैं। पानी को चार्ज करने का काम वहां मौजूद सभी लोग ग्लास पर हाथ रखकर कर सकते हैं और पानी में प्रवेश कर रही प्रेम की शक्ति की कल्पना कर सकते हैं। ये पानी को, जो एक बहुत प्रभावी माध्यम है, उन कंपनताओं से चार्ज कर देगा। ये उपकरण इस समय काफी थकी हुई है, हालांकि उसका दिल ऐसा है कि वो हमेशा हमारे लिए खुला रहता है चैनलिंग के लिए और एक चैनल के रूप में उपयोगी रहता है। यही कारण है कि हमने यह समझाने में समय स्थान बिताया कि जिसे आप थकान कह रहे हैं उसकी विकृतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। मतलब ये अब थक गई है तो इसकी थकावट को कैसे दूर करना है, ये आपको समझाना जरूरी था। किसी भी परिस्थिति में इस उपकरण को तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक कि वह अपने नाम पर प्रतिक्रिया ना दे। तो जब तक आप इसका नाम पुकारते रहेंगे, जब ये हाँ, यस बोलेगी, तब इसे छूना है, उससे पहले इसे छूना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। हम इस उपकरण को उसकी शारीरिक ऊर्जा की क्षमता से परे नहीं ले जाना चाहते हैं। ये काम बढ़ता है,
मतलब इस तरह से काम बढ़ जाता है। अतः हमें इस उपकरण को छोड़ देना चाहिए। हम आपको एकता की महिमा और शांति में छोड़ रहे हैं। एक अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश में, रचयिता की शक्ति में आनंदित होते हुए शांति से आगे बढ़े। हम रा हैं। अब यहाँ पर जब रा ने घनत्व की बात की थी, तो वो दरअसल शब्द बाद में इन लोगों ने किताब में डाला, जिसे हम रा के द्वारा इच्छित अर्थ मानते हैं। चौथी घनत्वता प्रेम की है, समझदारी की घनत्वता है। पांचवी घनत्वता रोशनी की घनत्वता है, यानी कि ज्ञान की। और रा छठी घनत्वता के हैं, जहां प्रेम और रोशनी एकाकृत होती है। सो ये, let me just stop the recording, please. Thank you so much for watching. Goodbye.